तो इस वीडियो में भी बंदा हाजिर है विद सम टिप्स ऑन हाउ टू रिमेंबर व्हाट यू स्टडी। एक बार ये सब टिप्स आप सुन लो, उसके बाद मैं इस वीडियो के एंड में इन टिप्स को समराइज करूंगा। फिर आप डिसाइड करना कि आपकी स्टडी के हिसाब से कौन सी टिप्स आपके लिए बेस्ट है। फर्स्ट टिप है रिपीट इन्फॉर्मेशन। आपने नोटिस किया होगा कि जो एडवर्टाइजमेंट्स रिपीटेडली आती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में रजिस्टर हो जाती है। जब आप मार्केट जाते हो तो वो प्रोडक्ट्स आपको जाने पहचाने लगते हैं, उनके बारे में आपको पता होता है, आप उनको जानते होते हो। सो जो थ्योरी एडवर्टाइजर्स यूज करते हैं हमें भी वही थ्योरी यूज करनी है, बस उसको यूज करने का तरीका समझना होगा। आप पहले अपने ब्रेन के ट्रेंड को समझते हैं। एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हर्मन एबिंगहॉस, एनीवेज इस जर्मन साइकोलॉजिस्ट ने थोक के भाव रिसर्च की और फॉरगेटिंग कर्व बनाया। सो इस फॉरगेटिंग कर्व के हिसाब से ऑन एन एवरेज जो हम याद करते हैं वो 20 मिनट्स बाद सिर्फ 58% याद रहता है, 1 आवर बाद 44%, 9 आवर्स बाद 36% और करते करते 31 डेज तक सिर्फ 21% याद रहता है। एंड आई एम श्योर कि आप भी कहीं ना कहीं इस फॉरगेटिंग कर्व के साथ रिलेट कर पा रहे होंगे। मींस कोई भी चीज हम रिपीटेडली सुनते हैं तो वो हमें याद हो जाती है और इन रेपिटेशंस के साथ हम अपने फॉरगेटिंग कर्व को गिरने से बचा सकते हैं और जो हम पढ़ते हैं उसको याद रख सकते हैं। बट यहाँ पे ये जानना बहुत जरूरी है कि रेपिटेशंस करने का सही तरीका क्या है, क्योंकि अगर रिपीट नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे और अगर बिना जरूरत के रिपीट करते रहे तो टाइम वेस्ट करेंगे। सो इसका जो सोल्यूशन है उस मेथड को कहते हैं स्पेस्ड इंटरवल रेपिटेशन। मतलब एक सही इंटरवल के बाद खुद को इंफॉर्मेशन रिपीट करनी सो दैट वो हमारे दिमाग में स्टोर हो जाए। मेमोरी एक्सपर्ट डोमिनिक ओब्रेन के हिसाब से इंटरवल्स कुछ ऐसे होने चाहिए। जैसे आप कोई चीज याद करो उसका फर्स्ट रिव्यू इमीडिएटली होना चाहिए, सेकंड रिव्यू 24 आवर्स बाद, थर्ड रिव्यू 1 हफ्ते बाद, फोर्थ रिव्यू 1 महीने बाद एंड फिफ्थ रिव्यू 3 महीने बाद। जैसे जैसे आपको इस मेथड के रिजल्ट्स मिलने शुरू हो आप इन इंटरवल्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपनी स्टडी के हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हैं। इस मेथड में एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा, रिव्यू एंड रिपीट। मतलब कि जो आपने पढ़ा है उसको रिपीट करने से पहले एक बार रिव्यू करो, यानी कि रिपीट। ऐसा करने से कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके माइंड में रिपीट भी होती है, जो टेक्स्ट मिसिंग है वो आपके माइंड में दोबारा फीड होता है और इस रेपिटेशन की वजह से वो डेटा वो इंफॉर्मेशन आपके माइंड में स्टोर होती जाती है। सेकंड टिप है स्टडी इट लाउड। कुछ रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कुछ लोगों को एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दी और उनको बोला कि आधे वर्ड्स साइलेंटली याद करो और आधे वर्ड्स लाउडली बोल के याद करो। इस रिसर्च का रिजल्ट ये निकला कि जो वर्ड्स उन लोगों ने लाउडली बोले थे वो उनको ज्यादा अच्छे से याद थे एज कंपेयर टू दोस वर्ड्स जो उन्होंने साइलेंटली बोले थे। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हम उस इंफॉर्मेशन के साथ एक विजुअल कनेक्शन बनाते हैं, उस चीज को देखते हैं, देख के समझते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं। बट जब हम पढ़ते भी हैं और लाउडली बोलते भी हैं तो हम सिर्फ विजुअल कनेक्शन नहीं, हम ऑडियो कनेक्शन भी बना रहे हैं। इस टिप को आप ट्राई करो, इट मे वर्क फॉर यू। इस टिप का ज्यादा फायदा आपको तब होगा जब आप जो पढ़ रहे हो उसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको लाउड पढ़ो। ऐसा करने से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आपका ऑडियो कनेक्शन बनेगा एंड डिस्टिंक्शन की वजह से आपको याद भी रहेगा। एक जरूरी सूचना, ये लाउड बोलने वाली प्रैक्टिस आप क्राउडेड लाइब्रेरी में मत करना, वरना सवारी अपनी खुद जिम्मेवार होगी। धन्यवाद। थर्ड टिप है मेथड ऑफ लोसाई। कोई लिस्ट याद रखनी हो या ऑर्डर में कोई आंसर याद रखना हो तब ये मेथड आपके काम आ सकता है। ये मेथड एशियन रोम में यूज किया जाता था और इस मेथड को यूज करके 8 टाइम वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन डोमिनिक ओब्रेन ने 2808 प्लेइंग कार्ड्स को एक सीक्वेंस में एक बार देखा और पूरी सीक्वेंस याद कर ली। इस मेथड को यूज करने के लिए कोई ऐसी लोकेशन अपने माइंड में लाइए जिसके साथ आप फेमिलियर हो, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता हो। फॉर एग्जांपल आपका घर। आप इस मेथड में अपने घर को यूज करना, लेकिन फिलहाल आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक जनरल घर की एग्जांपल देता हूं। घर में एक एंट्री है, ड्राइंग रूम है, किचन, बेडरूम एंड वॉशरूम। अब हर रूम के स्पॉट्स फिक्स कर लो। एंट्री पे गए तो डोर, अंदर गए तो ड्राइंग रूम में सेंटर वाले सोफे का सेंटर, और फिर गए किचन में और वहां पे स्टोव एरिया। अब जब बेडरूम में गए तो वहां पे लैंप, एंड लास्ट में वॉशरूम और वॉशरूम में टॉयलेट सीट। अब जो हमें याद करना है वो इन स्पॉट्स पे रखना है, लेकिन ऐसे तरीके से रखना है कि वो नॉर्मल ना हो, थोड़ा अजीब हो, नॉनसेंस हो, स्टिंकिंग हो, फनी हो, मतलब थोड़ा क्रेजी हो, क्योंकि ऐसे विजुअल्स हमारे सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं और हमारा माइंड उन चीजों को ज्यादा याद रख पाता है जिसमें हमारे सेंसेस इन्वॉल्व हो, जो विजुअली डिफरेंट हो। अभी एक एग्जांपल लेते हैं ग्रोसरी लिस्ट की। इस मेथड को समझने के बाद आप अपनी स्टडीज में इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ग्रोसरी में 5 आइटम्स याद रखनी है, टोमेटोज, ब्रेड, शेविंग क्रीम, मैंगोज और पेन। अब हम हर रूम में एक चीज लगाते जाएंगे और याद रखिए 1 थिंग पर रूम सो दैट कंफ्यूजन ना हो। अब एंट्री पे गए तो डोर पे टोमेटोज की बरसात हो रही है। दरवाजा खोल के अंदर गए तो अंदर ब्रेड से आपको ब्रेड में से रास्ता बनाना पड़ रहा है, आपको ब्रेड्स फील हो रही है, आपके शोल्डर्स पे, आपकी बॉडी पे ब्रेड लग रही है और अब ब्रेड्स में से रास्ता बना के वो सेंटर में पड़े हुए सोफे तक पहुंचे। अब जब हम किचन में गए तो किचन में स्टोव एरिया पे शेविंग क्रीम पड़ी और वो घूमती जा रही है, नाच रही है, उछल रही है, खुश है। अब बारी बेडरूम की, बेडरूम पे गए तो देखा लैंप के ऊपर कैटरीना कैफ बैठ के मैंगो खा रही है। अब टॉयलेट में गए तो टॉयलेट की सीट के अंदर देखा कि वहां पेन ही पेन है और सारे पेन चिल्ला रहे हैं कि हमें बाहर निकालो, उनकी आवाज को सुनो, वो चाहते हैं कि वो बाहर आए। इस टिप को प्रैक्टिकली यूज करके देखना, आप जो भी लिस्ट ऑफ पॉइंट्स याद रखना चाह रहे हो फटाक से आपको याद हो जाएंगे और इस ग्रोसरी लिस्ट को याद करने की कोशिश करो, याद हो चुकी होगी। अगर आपकी लिस्ट लंबी है या पॉइंट्स ज्यादा है तो आप घर की जगह किसी रास्ते को, किसी रूट को यूज कर सकते हैं, आपके कॉलेज का, ऑफिस का या स्कूल का रास्ता। इस रास्ते में कुछ पॉइंट्स चूज कर लो और अपनी लिस्ट को वहां रखते जाओ और मेथड को यूज करते जाओ। इस मेथड को यूज करने के लिए आप और भी ऑप्शंस यूज कर सकते हो। शुरू में आप अपना घर करो या रोज का रास्ता करो, लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए तो आप अपने उन फ्रेंड्स या उन रिलेटिव्स के घर को यूज कर सकते हो जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है। कोई ऐसी जगह जिसके बारे में आपको अच्छे से पता है, घर के पास वाली मार्केट या मॉल। सो याद रखना कि पॉइंट्स को सही ऑर्डर में याद रखने के लिए आपको जो मेथड याद रखना है वो है मेथड ऑफ लोसाई। सो फोर्थ टिप है चंकी पार्टे। चंकी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी एक बार में 4 से 7 चीजें ही याद रख सकती है।
बट कई बार लिस्ट बहुत लंबी होती है। मेडिकल स्टडीज में कई तरह के बॉडी के पार्ट्स को याद रखना होता है, बोन्स, मसल, लिगामेंट टाइप्स, कई कुछ ऐसे। होटल मैनेजमेंट में कई तरह के फूड टाइप्स को याद रखना होता है। ऐसे केसेस में चंकिंग मेथड आपके काम आएगा। आपको अपनी लंबी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे चंक्स यानी कि छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटनी है। आप सिमिलर नेचर, सिमिलर टाइप या सिमिलर पॉइंट्स के अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक लिस्ट ऑफ एनिमल्स आपको याद करनी है। लिस्ट में है रैबिट, कैट, एलिफेंट, ट्यूना, पिजन, ऑक्टोपस, वार्थॉग, शार्क, डॉल्फिन, पीकॉक, हिप्पो, क्रो, डॉग, जिराफ एंड क्रोकोडाइल। आई एम श्योर ये लिस्ट आपको याद नहीं रहेगी। क्यों ना हम इस लिस्ट को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। पेट्स में रैबिट, कैट, डॉग, वाटर में ट्यूना, शार्क, डॉल्फिन, बर्ड्स में क्रो, पिजन, पीकॉक, अगली में वार्थॉग, क्रोकोडाइल, ऑक्टोपस एंड ह्यूज में एलिफेंट, जिराफ एंड हिप्पो। अब याद करने के लिए आपको क्या करना है कि पहले सिर्फ एक चंक को याद करो एंड जब एक चंक पे 75-80% कॉन्फिडेंस आ जाए तो नेक्स्ट चंक पकड़ो। सो पहला चंक पेट्स का, जब आपको ये याद हो जाए तो सेकंड चंक पकड़ो। सेकंड चंक वाटर। अब जब आपको दूसरा चंक भी याद हो जाए, अब दोनों चंक्स को एक साथ याद करो। अगर आपको लग रहा है कि 75-80% याद हो गया तो अब थर्ड चंक को पकड़ो। अब थर्ड चंक बर्ड्स याद करो। जब ये हो जाए तो तीनों को एक साथ याद करो। अगेन 75-80% भी याद हो रहा है तो नेक्स्ट चंक पकड़ लो। नेक्स्ट चंक अगली याद करो, फिर चारों को एक साथ एंड देन नेक्स्ट चंक ह्यूज एंड जब फिफ्थ चंक भी याद हो जाए अब पांचों को एक साथ रिव्यू करो। अब आई एम श्योर कि आप इस लिस्ट को याद रख पाओगे। जब आप चंकिंग मेथड यूज करते हो ना तो आप अपने दिमाग को उतना ही चंक दे रहे हो, उतना ही इंफॉर्मेशन दे रहे हो जितना आपका ब्रेन एक टाइम पे स्टोर कर सकता है। और ऐसे अलग अलग चंक्स के साथ आप लंबी इंफॉर्मेशन को आराम से अपने माइंड में स्टोर कर लेते हो। आप याद करो, फोन नंबर भी हमेशा हमने चंकिंग मेथड से याद किया है। इनफैक्ट बर्थडेज भी हमें चंकिंग मेथड से याद रहते हैं। जैसे आप याद करो जनवरी में किसके बर्थडे है तो आपको याद आ जाएगा कि रितु दीदी का, सुनील सर का, तनु का। बस इसी टेक्निक को अब आपने पढ़ाई में यूज करना है। I hope you got the right way. Let's go to the next point. फिफ्थ टिप है निमोनिक्स। यार अगर साइलेंट ही रखना था तो इंक वेस्ट क्यों की? और मुझे नहीं समझ नहीं आता, हिस्ट्री में जाके देखे तो कितनी इंक इन साइलेंट वर्ड्स ने वेस्ट की। एनीवेज, निमोनिक्स तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट एक्रोनियम, सेकंड एक्रोस्टिक्स एंड थर्ड राइम्स। एक्रोनियम मतलब जो इंफॉर्मेशन आपको याद करनी है उसके फर्स्ट अल्फाबेट्स को पकड़ के एक वर्ड बना दो। जैसे कि रेनबो के कलर्स के सही ऑर्डर को याद करने के लिए विप योर वर्ड काफी है। जैसे हम विप योर वर्ड सोचते हैं हमें पूरा ऑर्डर सही तरीके से याद आ जाता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ऐसे जो इंफॉर्मेशन आपको याद करनी है उस लिस्ट के फर्स्ट अल्फाबेट्स को पकड़ो, उसके साथ एक वर्ड बनाओ और सिर्फ उस वर्ड को याद रखो। स्कूल में आपने कहीं ना कहीं एक्रोस्टिक्स यूज जरूर किया होगा। याद है जब 9 प्लैनेट्स याद करने थे, अब मरकरी, वीनस, अर्थ, ये सब हमें कहां से याद रहता है, इनके कोई मीनिंग नहीं था। तो हमने एक मीनिंगफुल लाइन बनाई जिससे हमें पूरे प्लैनेट्स याद आ जाए। सारे प्लैनेट्स के फर्स्ट अल्फाबेट्स को एक साथ लिखा और उनकी एक लाइन बनाई। फॉर एग्जांपल, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। ये एक मीनिंगफुल लाइन है जो हमें भूलेगी नहीं। इनका पहला अल्फाबेट लिखेंगे और हमें अपने प्लैनेट्स का ऑर्डर याद आ जाता है। इस मेथड को यूज करके आप एक मीनिंगफुल लाइन से नॉन मीनिंगफुल डेटा को सही ऑर्डर में याद रख सकते हैं। थर्ड टाइप है राइम्स। जब हम किसी चीज को रिदमिक फॉर्म में डाल देते हैं तो हमें याद रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने अपने स्कूल में याद रखा था 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ शुरू, तो मुझे आज तक नहीं बोला कि क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में शुरू हुआ था। ऐसे इंग्लिश में कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है कि रिसीव के साथ आई पहले आएगा, ई पहले आएगा, या बिलीव में आई पहले आएगा, ई पहले आएगा। तो उस रूल को याद रखने के लिए भी हम राइम यूज कर सकते हैं, आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी। क्या आई हमेशा ई से पहले आएगा, एक्सेप्ट सी लगा होगा तो ई पहले आएगा। सो ये थी कुछ टिप्स जो आपको अपनी स्टडीज को याद रखने में हेल्प करेंगे। आओ इस वीडियो को समराइज करते हैं सो दैट जो टिप्स आपको ठीक लगे आप उनको चूज कर पाओ और यूज कर पाओ। फर्स्ट पॉइंट था रिपीट इन्फॉर्मेशन। स्पेस्ड इंटरवल्स के साथ आपको रिव्यू एंड रिपीट करना है और अपने फॉरगेटिंग कर्व को गिरने से बचाना है। सेकंड पॉइंट था स्टडी इट लाउड। याद करने वक्त इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लाउडली पढ़ते जाओ। थर्ड मेथड ऑफ लोसाई। ऑर्डर में पॉइंट्स याद रखने हो तो अपने घर या रास्ते में इंटरेस्टिंग सी विजुअलाइजेशन के साथ याद रख सकते हो। फोर्थ चंकिंग। अपने डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में बांट के स्टेप बाय स्टेप इजीली याद कर लो। फिफ्थ पॉइंट निमोनिक्स। अपनी पढ़ाई एक्रोनियम्स, एक्रोस्टिक्स या राइम्स के साथ बेटर तरीके से याद रखो। सो इन टिप्स को यूज करना शुरू करो, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, आपकी एक्सपर्टीज डेवलप होती जाएगी।